अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले जो है वो हजरत मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसम जमील साहब की डेथ हुई है। तो उन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग बातें बना रहे हैं कि आया कि उनका कत्ल हुआ है, किसी ने उन पर हमला किया है या फिर उन्होंने खुदकुशी की है। ऐसे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। तो उनके बेटे ने आकर तस्दीक भी की। सोशल मीडिया पर उनका एक पैगाम आया कि उनके जो भाई हैं वो काफ़ी सालों से डिप्रेशन का शिकार थे, जिस वजह से उनसे ये हरकत हो गई है। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि उनको काफ़ी अरसे से जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए जा रहे थे। तो उनके पास कोई भी नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपने गार्ड से गन ली है। और गार्ड का कहना ये था कि वो गन मेरी तरफ से तो ओके थी, क्योंकि ये खाली थी मेरी तरफ से, तो मैंने उसको पकड़ा दी तो उसके अंदर कोई गोली रह गई और वो गोली उसके सीने में लग गई, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। और अब जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने दीनी घरानी में डिप्रेशन का क्या काम। तो मैं भी उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको हार्ट अटैक क्यों होता है, वो हार्ट अटैक की वजह से क्यों मर जाते हैं। मजदूर तबका और ये ठेकेदार ये इतने आलीशान घर बनाते हैं, जबकि इनके अपने घर इतने आलीशान और शानदार नहीं होते। तो इनसे भी सवाल होना चाहिए। असातिज़ा कराम जिनके अपने बेटे टॉपर नहीं होते, ऐसा क्यों होता है, उनके अपने बेटे क्यों टॉपर नहीं होते। बीमारियां और हादसात ये कुदरती होती हैं। एक ही इशारा से बहुत सारी गाड़ियां उसी रफ्तार और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग करते हुए गुजरती हैं, लेकिन हादसात का शिकार सिर्फ एक दो ही होती हैं। ऐसा क्यों है, उनसे भी सवाल हो कि ऐसा क्यों है। हमारा बस नहीं चलता कि हम किसी मरने वाले के मुतल्लक अपनी अदालत कायम करें और उसे फौरन सजा दे दें। हम अगर किसी के बारे में अच्छे और हमदर्दी के दो बोल नहीं कह सकते तो हमें चाहिए कि हमें खामोश ही रहा जाए। एक गमज़दा बाप के सामने उसके जवान बेटी की लाश पड़ी हो और ऊपर से हम ऐसी बातें सुनाकर उनको अजियत पहुंचाना, ये यकीनन एक गमज़दा बाप के सामने उनको ऐसी बातें सुनाना, ये बहुत ही शर्मनाक और कभी हरकत में शामिल है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम ये एक नॉर्मल टेंशन या बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक इंसान के अंदर एक ऐसी शख्सियत इंस्टॉल हो जाती है जिस वजह से जो है वो मुतलका शख्स बाकायदा तौर पर उस बीमारी को महसूस करता है और वो बीमारी उससे जो काम करवाना चाहती है वो करती है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो कुदरती तौर पर मफलूज हो चुका होता है। और हमें जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में जो है हमें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि मौलाना तारक जमील साहब उनके जवान बेटे की मौत हुई है, हमें जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए।